हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन की कथा। आइए शुरू करते हैं। यह पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। कई स्थानों पर श्रवण जी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि जब श्रवण जी अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे तो इसी दिन राजा दशरथ के बाणों से वे घायल हो गए थे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। रक्षाबंधन की कथा। राक्षस राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। वे भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के पोते थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग में उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर द्वारपाल बनकर रहे। भगवान ने भक्त की बात मान ली और लक्ष्मी जी को बैकुंठ में छोड़कर पाताल चले गए। भगवान विष्णु के लंबे समय तक घर से दूर रहने पर उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का पता लगाने के लिए पाताल में जाने का फैसला किया। वह एक गरीब ब्राह्मण स्त्री का अवतार लेकर राजा बलि के पास गई और उससे कहा, मेरे पति काम के लिए कहीं दूर चले गए हैं, क्या मैं आपके यहाँ शरण ले सकती हूँ? राजा बलि ने हाँ भर दी और देवी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखा। वह यह बिल्कुल नहीं जान पाए कि ब्राह्मण महिला वास्तव में लक्ष्मी देवी थी। सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और साथ ही उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। यह देखकर बलि अभिभूत हो गया। बलि ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा, बहन आपको मुझसे जो चाहिए वह मांग लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, कृपया अपने द्वारपाल को मुक्त कर दे, वो मेरे पति है। यह सुनकर राजा बलि चौंक गए। तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने बलि के सामने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। अपने वचन के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु को अपने घर लौट जाने का अनुरोध किया। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होते हैं। आज भी इसे भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाती राखी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक माना जाता है। इसलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति को दर्शाने के लिए राखी के त्योहार को
बलेवा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।